हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज के सेशन में मैंने डिस्कशन कर रहा था कल, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह मिडीवल और एनिशियन का जो प्रीवियस ईयर है वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आप सेशन में बने रहें। और मिडीवल और एनिशियंट हिस्ट्री का वन लाइनर प्रश्न है जो किसी भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और पूछे गए प्रश्न है। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा। चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या डिफेंस, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो मैंने कल देखा था, करीबन पेज नंबर 25 तक देख लिया था। लमसम 300-400 प्रश्न होंगे। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 26 से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कल यहाँ तक प्रश्न हो गए थे लमसम। आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 26 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर वन में क्या है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस काल को जाता है। तो वह जाता है मथुरा के काल को। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वह ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है। तो ये आपको है वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि पिरामिडकार विमान किस शैल के मंदिरों का खास अंग है। तो वह है द्रविड़ का। भारत में किस साम्राज्य ने चीन की सेना को पराजित किया था। तो वह था कनिष्ठ। कौन था? कनिष्ठ था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। तो वह 1877 ईस्वी में धारण किया था। फिर है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य के अंग्रेजों ने साम्राज्य के अधीन रखा था। तो वह शतारो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम में भर्ती का नियम कब आया था। तो 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के प्रस्ताव कौन सा गुरु बने थे। तो गुरु हरगोविंद होयसाल। राज्य किस प्रदेश में स्थित है। तो कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है इसका उपलब्धि का जो समुद्रगुप्त का उपलब्धि का वर्णन मिलता है आपको इलाहाबाद प्रशस्ति से। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण था। तो वह महायान धर्म में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था। तो वह अकबर था। भारत का शासन कौन था। तो वह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी। तो वह था बर्नी ने। नेक्स्ट है कौन सा दिल्ली के सुल्तान ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो वह था फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। तो वह बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो वह था वाजिर अली शाह। हड़प्पा कालीन मुहरों के अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है। तो वह पशुपति शिव के रूप में की गई है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो वह बृहदारण्यक उपनिषद से। संगम युग के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो वह था पशुओं की चोरी। मुंगल में भवनों की दीवारों आदि के शिल्पित और फूल पत्तियों पर और बहुमूल्य पत्तलों की जड़ने की जगाड़ कला और पात्रीदुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन के भवनों की पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ था। तो वह था आगरा के इतमाद उद दौला के मकबरे में। नूरजहां ने अपने पिता इतमाद दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। और ताजमहल में भी पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। नेक्स्ट है कृत और कल्पीरू लेखक के लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे। तो वह था गोविंद चंद्र गरभाट का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ में चालीसा की स्थापना किया था। तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है अकबर के अल्पायु के होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य की शासन जिम्मेदार किसके हाथों में थी। तो वह था बैरम खां के हाथों में। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1884 में कौन सा
एक्ट पारित हुआ था, तो वह पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था, तो वह कनिष्ठ प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है मौर्य काल के मार्ग कर वसूलने के वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो वो कहते थे शुल्काध्यक्ष। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी, तो वह सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपना जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था, तो मेवाड़ का अधीन था। नेक्स्ट है किस राजा ने शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था, तो शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र और साइबेरियाई सारस का चित्र किसने किया था, तो वह था मंसूर। जालिम हुमायूं ने के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश से था, तो बहमनी वंश का। किस राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है, तो वह ऐत्रेय ब्राह्मण से। विशुद्ध मार्ग रचना किसने किया था, तो बोध घोष ने किया था। संस्कृत के नाटक में पटा क्षेत्र के लिए यवनिका का शब्द का प्रयोग किया गया था और यह इसका शब्द का अर्थ मतलब भाषा का, यह किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में झोम किसको कहा है, तो वह कहा है लिनन के कपड़े को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बलवंत के दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो यह सैन्य विभाग था दीवान अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1947 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी, तो वह था बहमनी राज्य की। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था, तो वह था नवाब सिराजुद्दौला। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे तो ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ के ऋग्वेद से की गई है, तो वह है वेद अवेस्ता। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्धम संगम धम्मम। बुद्धम सर्वम गच्छामि, संगम धर्मम गच्छामि, धम्मम सर्वम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट है राज्य के सप्ताह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वह चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान किया था, तो वह शाहजहां की थी। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइन के समय बंगाल का श्वेत विद्रोह हुआ था, इससे किसने और किस लिए था, तो यह था अंग्रेजों सैनिकों के भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुई विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी, तो वह हरटांग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे, तो वह था लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट है चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेखन किस ग्रंथ से मिलता है, तो वह है जाबालोपनिषद से। सुत पिटक किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो वह है बोध तथागत और शाक्यमुनि नामों से। बोध को किन 3 प्रमुखों नामों से जाना जाता है, तो वह बुद्ध, तक्षागत और शाक्यमुनि नामों से। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में लेखक है, तो वह है हरिसेन। दिल्ली सल्तनत के परमानी प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था, दिल्ली सल्तनत के प्रणाली का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है, तो अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रबंधन कौन थे, तो वह टोडरमल था। जहांगीर के शासनकाल में अशमत बेगम और इत्माउद्दौला तथा आफत खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे, तो वह था नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में थे, तो वह औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासन के राज्य काल निर्वाचन प्राप्त हुए थे, तो वह अजातशत्रु। भारत में प्राचीन सबसे सिक्के किस प्रकार के थे, तो वह
नतस लाका। इतिहास के प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध, सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो वह था यूनान और ईरान के। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के सेनापति कौन था? तो वह था सदाशिव राय भाऊ। नेक्स्ट, दिल्ली के सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिन्हें शुद्ध अरबी के सिक्के, टका और जीतल जारी किया था? तो इल्तुतमिश। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट इटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम में मंदिर स्थापित हुआ था? तो पल्लव राजवंश के दौरान। नेक्स्ट है दीध निकाय किस पिटक का ग्रंथ है? तो यह शुद्ध पिटक। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन है? तो वह है मोगलीपुत्र तीष्म। वनमाली एन कालीबंगा का सैंधव संस्कृति को किन दो अवस्थाओं से अवशेष मिलता है? तो हड़प्पा के पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यूनानी शब्द है? तो यह है संस्कृत के नाचकों का पट्टा क्षेत्र के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में लेखक कौन है? तो यह हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन का कनौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण हुआ था? तो वह था अंतिम चरण में। इतिहास के द्वितीय हिंद उपनाम में से कौन सा प्रसिद्ध था? तो वह अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक के लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख वक्त। प्राचीन यद्वीप का आधुनिक नाम है तो जावा। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण के अलावर एन न्यानार क्रमशः किस देवता का उपनाम है? उपासक थे तो वह विष्णु तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी की कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद और अष्टनेवी। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो वह कपालिकत संप्रदाय के। नेक्स्ट है संगमकालीन दक्षिण भारत के भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो वह है मेयू देवता से। नेक्स्ट है किस समृद्धि से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्याय के 4 वर्ग थे? तो वह नादिर स्मृति से। कल्पशत्रु के रचनात्मक कौन है? तो वह है भद्रबाहु। दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप से कार्यरत थे? तो वह था बदायूं का प्रशासक था। नेक्स्ट देखेंगे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खज़ेन उल फतूह किस शासन के संबंध में है? तो जानकारी देता है तो वह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। नेक्स्ट है अवनदान कल्पता ग्रंथ की रचना क्षेमेंद्र ने की थी। प्राचीनतम तमिल व्याकरण लोकाकिमिक किस संगम की रचित पुस्तक है? तो वह है द्वितीय संगम के। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन है? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यमित्र वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट है परवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। किस राजवंश से थे? तो यह था वाकटक वंश से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख है तो वह मीरवक्ती। नचिकेता और यम किस बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो यह कठोपनिषद से। ऋग्वेदिक कालिक में शासन का प्रधान राजा होता है जबकि उसका सहायक करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। पंच सिद्धांता और बृहत्जातक सिकरी का रचना कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बराहमीर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो था उज्जैन। सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो वह नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों के मिनेडर को किस नाग से अभिप्राय किया गया? तो वह किया गया है
मिलिंग से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कला की किस शैली में ग्रीक बौद्ध शैली का संज्ञा दी जाती है? तो वह गंधार शैली में। देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की थी? तो वह है विशाख दत्त ने। नेक्स्ट है अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म से किस मत में है? तो वह है शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथीय रूप में आमंत्रित करके वह सहायक देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी थी? तो वह था जयचंद्र कनौज का शासन। 1206 से 1290 ईस्वी में तक दिल्ली सल्तनत का किस वंश का शासक था? तो तथाकथित गुलाम वंश का। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? तो कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो वह था शाहयार को। हिंदुओं की दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। भारत में आने वाली पहली चीनी यात्री फाहियान। बौद्ध ग्रंथों की भाष्य और प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्ठ के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो वह था अबू रहत मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। तो देखिए यह एक पेज और देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतवर्धन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलियाओं ने किस आम बोलचाल की भाषा में अपनाया था? प्राकृतिक। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों की बुद्ध की मूर्ति बने हैं? तो वह संकेत है बुद्ध की मूर्ति का, हुआ है कनिष्ठ के। महाजनपदों से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? तो वह मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया? तो वह था गुड पुरुष। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो यह उज्जैन का था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहते हैं? तो वह शरीयत कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायक करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? तो कनौज का जयचंद्र। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो वह नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो वह तुर्की में। मुगल कालीन में जासूस और गुप्त सूचना को संवादन को क्या कहा जाता था? तो हरकारा। नेक्स्ट है मुगल कालीन के जासूस, ये तो हुआ हरकारा हुआ। शिवाजी के स्वतंत्र भाव की प्रेरणा किसके प्रदान की थी? तो वह माता जीजाबाई और गुरु रामदास। तो ये पेज नंबर 35 तक कंप्लीट हुआ। लगभग हो ही गया होगा 10 पेज, तो ऑब्वियस सी बात है 100 या 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।